बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.8. लास्ट टाइम वी डिड एक्सरसाइज 2.7. What happened in the previous exercises? A number was given and we had to find the square root of it. But here are the statements, questions with statements. Unless you will understand the statements, you can't solve the questions. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले पिछली एक्सरसाइजेस जितने भी हमने एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो उसमें हमारे पास सिंपल नंबर था, या तो इसका स्क्वायर मालूम करना था या स्क्वायर रूट मालूम करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। जिस तरह यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं और आपने इन स्टेटमेंट्स को समझना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर, 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखें, पहले तो आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए कि स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड, मतलब है कि ऐसे चौकोर जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये इसका लेंथ चारों साइड इसकी क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि आपने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। एरिया इस स्क्वायर का जो है आपके पास एरिया गिवन है, रकबा गिवन है, और आपने इसका लेंथ फाइंड करना है। मीन कि स्क्वायर में आप एक लेंथ मालूम कर ले या लेंथ या वेड्थ, वो तो इक्वल होते हैं ना। तो ये अगर आपने इस लेंथ को भी मालूम कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो भी आता है, आपके पास ये वाला वही भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया को आप डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो ये बराबर है 14400। स्क्वायर मीटर का मतलब है कि ये मीटर है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये हमने मालूम करना है। अच्छा, तो जब हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, लेट लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एल, ये हमारे पास है एक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास ए, ये इक्वल है, देखिए ना, एरिया हमारे पास बराबर होता है ना लेंथ ज़रबे विड्थ। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, तो दोनों एक्स ही है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे हम तो सिंपल एक्स मालूम कर रहे हैं, लेंथ मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यूज़, पुटिंग दी वैल्यूज़, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हम तो सिंपल एक्स मालूम कर रहे हैं, लेंथ मालूम कर रहे हैं, तो स्क्वायर को हम कैसे ख़त्म करते हैं, ये पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि हम स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से ख़त्म करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा
4400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो यह आ जाएगा आपके पास। आप इसका स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन भी मालूम कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये 1 2 और ये अलग पेयर, 1 1s are 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 44 नीचे, तो यहाँ पे कर लें आप 2 से, 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4, तो ये 2 0 जो है यहाँ पे ऊपर 1 0 चला जाएगा। इनसे आ जाएगा 120 और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, मीटर इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ एक्स, या लेंथ एक्स जो है हमारे पास 120 मीटर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका मतलब है कि स्क्वायर में जो है ना, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120। तो जब भी आप इसका एरिया मालूम करते हैं तो आप 120 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12,2500 ट्रीज़, इसके 1,22,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows। मतलब है कि आप जितने भी ट्रीज़ एक रो में लगाते हैं उतने ही आपके पास क्या आएंगे, जितने भी ट्रीज़ आप एक रो में लगाते हैं उतनी ही आपके पास रोज़ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे 5 ट्रीज़ लगाते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास कितने रो होंगे, 5। ठीक है ना, आपके पास रोज़ भी 5 होंगे। ठीक है ना, इसी तरह स्क्वायर फील्ड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने हैं, टोटल ट्रीज़ हमारे पास कितने हैं, 12,2500। ठीक है ना, टोटल ट्रीज़ इन ईच रो, हमने ये फाइंड करना है कि टोटल ट्रीज़ हमारे पास एक रो में कितने आ रहे हैं, टोटल ट्रीज़ इन ईच रो, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, अब हम सपोज़ करते हैं लेट ट्री इन वन रो हमारे पास है x। ठीक है ना, तो इसका एरिया देखें ना, इसका एरिया हमारे पास क्या है, देखें ना, ये उसका जो है ना लेंथ है, ये वेड्थ है, ये इसका जो है ना रोज़ हैं, और ये तो ये हमारे पास आ रहा है x का स्क्वायर। और पुटिंग द वैल्यूज़, एरिया हमारे पास क्या है, यही हमारे पास एरिया ही समझो, कोई यूनिट नहीं दिया गया तो यहाँ पे हम भी यूनिट नहीं लिखते। 12,2500 इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस स्क्वायर को कैसे ख़त्म करना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिखें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे x आ जाएगा। इसकी आप जो है कर लें बाय फैक्टराइजेशन या बाय डिवीज़न, आपकी मर्ज़ी है। 25 यहाँ पे ये रफ में कर लें, 00, तो ये पेयरिंग कर लें, 3 3s are 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 25 नीचे एंड 3 3s are 3 जमा 3 6 आ जाएगा। तो आप जो है आप कर लें 5 से करें, 5 5s are 5 6 are 5 से, ठीक है 5 से कर लें, 5 5s are 25 2 एंड 5 6 are 30 प्लस 2 32। ठीक है ना, ये 2 में से 2 0 है, एक ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास
एक रो में कितने ट्रीज़ आ रहे हैं 350, ठीक है। यहाँ पे देखें ना ये 5 ट्रीज़ हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 25 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास कितने ट्रीज़ एक रो में आ रहे हैं 350, तो आपके पास 350 रोज़ होंगे। तो ये आपके पास क्या है, ट्री इन वन रो, ट्रीज़ इन वन रो इक्वल टू 350, यहाँ पे x भी लिख दें। ओके, ये आपका आंसर है। ये कुछ होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।